काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वे प्रतिदिन श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। श्री रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम सेवा किया करते थे। वे ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि गुरुजी को जाकर पुष्प दे आए। उन ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो बाल विधवा थी। ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री को श्री रामानंदाचार्य जी को फूल पहुंचाने के लिए भेजा और कहा, बेटी, गुरुजी पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और जाकर उन्हें फूल दे आओ। वह बेटी उसी समय फूल लेकर गुरुजी की सेवा में पहुंच गई। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में ही रहते थे। वे सबसे नहीं मिलते थे। वे मुखों के दर्शन नहीं किया करते थे। वो बेटी उनके पास फूल लेकर पहुंची और जय श्री सीताराम कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और फूल उन्हें दे दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? पंडित जी नहीं आए फूल लेकर? बेटी ने कहा, पिताजी नहीं आए, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए आज उनके स्थान पर मैं फूल लेकर आई हूँ। आप फूल स्वीकार कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी ने फूल स्वीकार कर लिए और आशीर्वाद के रूप में कुछ प्रसादी फूल उस बेटी को देना चाहे। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने फूल देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बेटी ने फूल ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला ली। श्री रामानंदाचार्य जी ने उसकी झोली में फूल डालते हुए उसे पुत्रवती भवा का आशीर्वाद दिया। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने उस बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, वह घबरा गई। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह आपने किसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता। मैं तो एक बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर पर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? श्री रामानंदाचार्य जी बोले, बेटी, यह आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब तो जो होना था सो हो गया। अब तुम इस प्रसाद को लेकर घर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर वह लड़की उन फूलों को उस झोली में लेकर चली गई। वह लड़की मार्ग में फूलों को उस झोली में लेकर जा रही थी। मार्ग में उसे लगा कि झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने झोली को खोला, उसने देखा कि उस झोली में फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बालक लेटा था। यह देखकर वह लड़की बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहाँ ले जाऊं? यदि मैं इसे घर ले जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? मैं किस किस को प्रमाण दूंगी कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है? इससे मेरी और मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। यह विचार करके उसने सोचा, यह बालक जिनका प्रसाद, वही इसकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहर तालाब के किनारे उस बालक को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहां से कई लोग गुजरे, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां एक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। पेशे से वो लोग जुलाहे थे। आदमी का नाम नूर और पत्नी का नाम नीमा था।
उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा खुदा से एक औलाद की कामना किया करते थे। नीमा को जब उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तालाब की तरफ देखा। वह बच्चा तालाब के किनारे खेलता हुआ दिखाई दिया। नीमा उस बालक को देखकर मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो कितना सुंदर बच्चा है। नूर ने उस बच्चे को देखा। नीमा उस बच्चे को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी, हम रोज अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूं। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। नूर ने सब तरफ देखा और बच्चे के माँ बाप की खोज की, परंतु उन्हें कोई नहीं मिला। अब उस बालक को लावारिस जानकर वे दोनों उसे उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुलाहे के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपति ने अपने धर्म के अनुसार बड़े धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया तब मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के करम से ही यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर इस बच्चे का नाम रखो। तभी उस बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। अब वह बालक उनके घर में पहुंच तो गया था, परंतु वह कुछ खाता पीता नहीं था। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि कैसे उस बच्चे को कुछ खिलाया जाए, कैसे उसे दूध पिलाया जाए। तभी एक फकीर को बुलाया गया और इस बारे में कुछ उपाय पूछा गया। वह बहुत पहुँचे हुए फकीर थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, यह परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह बालक उसी दूध को ग्रहण करेगा। नूर के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास एक गाय थी। अब नीमा और नूर दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और उनसे गाय के दूध की प्रार्थना की। अब वो ब्राह्मणी गाय के दूध का भगवान को भोग लगाकर प्रसादी का दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसादी के दूध को ग्रहण किया। अब उस बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से गाय का प्रसादी दूध आने लगा। वह उसी को ग्रहण करता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता उस बालक को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। समय के साथ साथ बालक बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें भक्ति के संस्कार थे। वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वे बचपन से ही एकांत में बैठकर राम नाम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप नहीं समझ पाए कि ये क्या बोलता है, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि यह राम नाम बोलता है। तब तब कबीरदास जी को उनके माँ बाप समझाने लगे, बेटा हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ यह नाम नहीं लिया जाता, इसलिए तू राम नाम मत बोला कर। परंतु कबीरदास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वे हमेशा ही राम राम जप किया करते थे।